वेलकम अगेन बच्चों। इस चैप्टर का जो लास्ट आज लेक्चर में लूँगा माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी करके इसको हम बोलते हैं। यदि मान लो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक वास्तविक मानीय फलन हम लेके चल रहे हैं एफ ए बी से आर। यह एक फलन है, यह एक फलन है और ये जो फलन है बंद अंतराल में संतत है। बंद अंतराल में यह फलन कंटिन्यूअस है या संतत है। और ओपन इंटरवल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में यह अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है। तो ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व है, ओपन इंटरवल ए बी में सी का अस्तित्व है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये जो मान है इस एफ डैश सी का होता है। ये स्टेटमेंट इस माध्यमान प्रमेय का है। इसमें जो प्रतिबंध है, रोले का प्रमेय हमने पढ़ा था इससे पहले। रोले के प्रमेय के जो प्रथम दो प्रतिबंध हैं वही प्रतिबंध यहाँ पर भी आते हैं, तीसरा वाला नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे सी का अस्तित्व है ओपन इंटरवल ए बी में कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होती है। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अंतराल ए बी, जहाँ पर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 है, के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करो। देखिए, माध्यमान प्रमेय में हमें जो पहली चीज है वो होना चाहिए ओपन क्लोज इंटरवल में ये जो फलन है इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए एफ एक्स जो यहाँ पर गिवन है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यह एक बहुपद फलन है। क्या है? बहुपद फलन है। या पॉलिनोमियल है। एफ एक्स एक बहुपद फलन या पॉलिनोमियल है, इसलिए प्रत्येक x जो कि एक रियल नंबर है के लिए एफ एक्स संतत व अवकलनीय, अवकलनीय। हमने पढ़ा है कि यदि कोई फलन बहुपद फलन होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए वह संतत व अवकलनीय होता है। इसलिए एफ एक्स जो पहला प्रतिबंध है वो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, क्योंकि प्रत्येक इंटरवल के लिए या प्रत्येक पॉइंट्स के लिए यह संतत है। तो इसलिए अंतराल ए बी अर्थात 1-4, यहाँ पर ए बी 1-4 है, में संतत है। पहला प्रतिबंध। और दूसरा भी लिख सकते हैं एन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ओपन इंटरवल 1-4 में अवकलनीय। इन दोनों प्रतिबंध के अंतर्गत हमें देखना है एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम पहले एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 सिंस, तो दिस इम्प्लाइज को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी और एफ डैश एक्स की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, घात आगे से आएगी 2x माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 2x और 3 का 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल गई 2x माइनस 4। तो देयरफॉर एफ डैश सी हमने निकाल लिया यहाँ पे
x की जगह में c लिखा तो यहाँ पर भी x की जगह 2c माइनस 4। अब देखिए एफ डैश सी को कितना होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इम्प्लाइज एफ डैश सी की जगह मैं लिखूंगा 2c माइनस 4 जो हम लेके आए हैं। एफ बी देखिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, तो एफ बी अर्थात यहाँ पर जो b की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 4, ठीक है। तो f4 हम निकालेंगे, एफ बी की जगह हम ले लेंगे f4 और एफ ए की जगह हम ले लेंगे f1 क्योंकि 1 है, b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू अपॉन 4 माइनस 1। तो f4 हम निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे x की जगह 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी f4 की। और f1 की वैल्यू x की जगह 1 रखें, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस अपॉन 4 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हमें c की वैल्यू निकालनी है और ये c जो आना चाहिए हमारा एक ओपन इंटरवल में आना चाहिए। देख लेते हैं इसको। दिस फर्दर इम्प्लाइज 2c माइनस 4, दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 is 3। तो 2c माइनस 4 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 से 16 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3। तो ये माइनस 3 प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन 3 दैट इज 3 अपॉन 3 और 3 अपॉन 3 आ जाएगा हमारा 2c माइनस 4 की वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5 और c की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 मीन्स 2.5 और 2.5 हमारे इस ओपन इंटरवल जो 1/4 है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल यहाँ पर दिया है 1/4 दिया है तो 1/4 में आता है, एग्जिस्ट करता है। 2.5 1 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना था यही। देयरफॉर माध्यमान जो प्रमेय है MVT सत्यापित हुआ, इसको हम शॉर्ट में MVT बोल देते हैं। देयरफॉर MVT सत्यापित सत्यापित। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x और ए बी यहाँ पर 1 और 3 है। एमबीटी सत्यापित करना है, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित हमें यहाँ पे करना है। देखिए पहली चीज है fx जो हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एक बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो यह देयरफॉर fx प्रत्येक x जो कि रियल नंबर्स हैं के लिए संतत एवं अवकलनीय प्रत्येक में। देयरफॉर fx जो यहाँ पर fx है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, ये जो है अंतराल क्लोज इंटरवल लेते हैं 1-3 में संतत है एवं ओपन इंटरवल 1-3 में अवकलनीय। अगर ये दोनों चीज हो जाती हैं तो हमें एफ डैश सी निकालना पड़ता है। तो एफ डैश सी निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 10x माइनस 3। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब दो चीज हम एक अलग से इसको निकाल लेते हैं। एफ ए हमें निकालना है। एफ ए मीन्स F1, एफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1³ माइनस 5 × 1² 5 × 1² माइनस 3 × 1। तो 1³ इज 1, 1² ये 5 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। ये वैल्यू आ जाएगी एफ ए की। और एफ बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी, यहाँ पे हम ले रहे हैं 3, F3 3 रख देते हैं। 3³ माइनस 5 × 3² माइनस 3 × 3। 3³ इज 27 माइनस 3² 9 माइनस 5 45 माइनस 9 3 3 9। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस 54 हो गया तो माइनस 27 ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए एफ डैश सी को हमें जो वैल्यू इक्वल रखनी पड़ती है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखना पड़ता है। एफ डैश सी की जगह मैं लिखूंगा, एफ डैश सी की जो वैल्यू हमने निकाली है 3c² माइनस 10c माइनस 3। एफ बी की जगह मैं लिखूंगा माइनस 27 माइनस एफ ए माइनस 7 अपॉन बी माइनस ए। बी यहाँ 3 है, 3 माइनस A1 माइनस 27 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 2 दैट इज माइनस 10। माइनस 10 को इधर लेके आएंगे। दिस इम्प्लाइज 3c² माइनस 10c माइनस 3 पहले से था माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इस रंग से आ जाएगा। अब यहाँ पर से इसको फैक्टराइज हमें करना है। द्विघाती त्रिपदी आप जानते हैं, तो उससे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 7 3 जा 21, 21 से 10 लाने हैं, वही आ जाएंगे माइनस 3 माइनस 7। तो यह आ जाएगा 3c² माइनस 3c माइनस 7c। माइनस 10c की जगह हमने इसको फैक्टराइज किया, माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो पहले दो में 3c कॉमन, ये यहाँ नहीं, यह आ जाएगा c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट c माइनस 1 और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो ईदर ऑफ देम 0, उनमें से कोई ना कोई 0 है। दिस इम्प्लाइज c माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इक्वल टू 1। अब देखिए 1 इसके ओपन इंटरवल में नहीं आता, इज नॉट बिलोंग्स टू 1 3। 1 3 में नहीं आता, क्योंकि 1 3 जब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये 1 से ज्यादा के एलिमेंट लेते हैं, तो इसको बिलोंग नहीं करता। लेकिन यहाँ से देख लेते हैं तो 3c इक्वल टू 7, c इक्वल टू 7/3। 7/3 जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग जो है ये बिलोंग करेगा 1 और 3 के बीच में गए, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ आएगा तो 2.33 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और ये 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए एक हमें सी ऐसा मिल गया जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्रूफ हो रही है। तो देयरफॉर एमबीटी सत्यापित होता है। तो इस प्रकार से माध्यमान प्रमेय के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। जैसे रोले का प्रमेय आपने सीखा है, ऐसी माध्यमान प्रमेय है। थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को समझना है और इसके क्वेश्चंस को इसी प्रकार से करते जाना है। बहुत आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के लिए इतना ही। एक चीज आपको बता दूं, इस साल के लिए सीबीएसई बोर्ड ने रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय जरूर हटा दिया है। उत्तराखंड बोर्ड का अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हट भी सकता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो लेनी है। अगर फर्दर एग्जामिनेशन भी आपको देंगे अब आने वाले समय में, तो ये चीज आपने सीख लिया, बहुत आसान चीज है, सीख सकते हैं इजिली। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।